बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है बैंकिंग एंड बियॉन्ड के प्लेटफॉर्म से। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जॉब है। इसमें डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जॉब कहाँ आई है, किसके लिए आई है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। देखिए आपके सामने खुला हुआ है, मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है सिंध बैंक की। सिंध बैंक जो है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है, सिंध गवर्नमेंट का बेसिकली बैंक है। जिस तरह बैंक ऑफ खैबर जो है केपीके गवर्नमेंट का है, बैंक ऑफ पंजाब पंजाब का है, इसी तरह जो है तो सिंध बैंक जो है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बैंक है। सिंध बैंक जो है तो 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये वो उसकी डिटेल है कुछ। डेफिनेटली इसकी आल पाकिस्तान में अच्छी खासी ब्रांचेस हैं और ये अपने नेटवर्क को बढ़ाते जा रहा है। अगर हम इसके थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको जॉब के बारे में भी बताता हूँ। ये तमाम इसकी डिटेल आ रही है। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो वो डिटेल भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ये देखें जी, इसमें दो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, दो किस्म की आई हैं। देखें यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। पहली जो अपॉर्चुनिटी आई है वो किन के लिए आई है? जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड कैश ऑफिसर। ये किन के लिए है? ये डिसेबल पर्सन के लिए है। जो बंदा डिसेबल होता है, कोई माजूरी वगैरह होती है, ये उनके लिए आई है। और मिनिमम ग्रेजुएशन प्रेफरली एमबीए एमकॉम को दिया जाएगा, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रेफरेंस एमकॉम या एमबीए वालों को दिया जाएगा। एक्सपीरियंस कितना चाहिए जी? आपका 1 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज कितनी चाहिए जी? 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गई उनके लिए जो डिसेबल पर्सन है। तो पाकिस्तान में जितने भी डिसेबल पर्सन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोजीशंस आई कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये पोजीशंस आई हैं। देखें, मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल मेल हो फीमेल हो अप्लाई कर सकता है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद, बेनजीराबाद, सखर, लाड़काना, कोयटा, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद। तो मतलब पूरे पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में ये जॉब्स आई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी पोजीशंस की, तो ये दूसरी पोजीशंस किन के लिए आई है? एम्पावरिंग वुमेन बैंकिंग, मतलब वुमेन बैंकिंग को फ़रोग देने के लिए तमाम बैंक्स जो है तो जॉब्स निकाल रहा है। और ये जॉब्स आई हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड कैश ऑफिसर्स। दो किस्म की पोजीशन है, जीबीओ की एंड कैश ऑफिसर्स की पोजीशन है। इसका भी क्राइटेरिया अगर हम डिस्कस करें तो ग्रेजुएशन है। अगर आपने एमबीए या एमकॉम किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 6 इयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 6 साल या 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया भी अच्छा खासा दिया हुआ है, मतलब 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो जी इसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2026। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो मतलब आपको इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो सिंध बैंक डेफिनेटली गवर्नमेंट का बैंक है। पे स्केल वगैरह आपको अच्छा यहाँ पे मिल सकता है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके अप्लाई के प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे आपने करियर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जी फॉर्म फिल का एक ऑप्शन आ रहा होता है। ऑनलाइन ही सब कुछ होता है आजकल। अब वो टाइम तो है नहीं कि आपने जो है तो फिजिकली जाना होगा। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। ये वुमेन के लिए है और ये जो है तो उसके लिए है। ये देखें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर PWDs। अगर आप PWD हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, मेल फीमेल। कैश ऑफिसर PWD अप्लाई करते हैं अपने लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा होता है। और जनरल बैंकिंग ऑफिसर वुमेन अगर कोई अप्लाई करती है वो यहाँ पे क्लिक करेगी। अगर कैश ऑफिसर के लिए करती है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगी। हम GBO के लिए करते हैं जी। यहाँ पे आपने लोकेशन अपनी देनी है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची, लाहौर। जॉब लोकेशन अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो ये जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जो जॉब आई है ये कराची के लिए आई है। कैश ऑफिसर की अगर हम बात करें ये भी कराची के लिए आई है। PWD की जो बात करें तो ये भी कराची में क्लिक हो रहा है और अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये भी कराची हो रहा है। तो आपने जो जॉब लोकेशन है इसको कराची ही रखना है। आप आगे बढ़ जाइएगा, बाकी जो लोकेशंस उन्होंने दी हुई हैं पोस्टिंग वहीं पे होगी डेफिनेटली। नेम है, CNIC नंबर है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस डालना है, बड़े एहतियात से फिल करना है। अपना डोमिसाइल यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी जहाँ से भी आपका डोमिसाइल है यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है इसको और सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल भी आपने देखना है जो भी है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी एजुकेशन आपकी क्या है, हायर एजुकेशन क्या है, बैचलर कितनी है, मास्टर कितनी की है,
और सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। रेजिडेंट नंबर क्या है आपका, रिलीजन क्या है आपका, इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है आपने सेकेंडरी एजुकेशन, कहाँ से हायर एजुकेशन, कहाँ से बैचलर किया है, कहाँ से मास्टर किया है। बड़ा ईजी फॉर्मेट इन लोगों ने दिया हुआ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप मास्टर हैं तो यहाँ पे एमकॉम सेलेक्ट करें, यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट लिख दें। अदर प्रोफेशनल एजुकेशन अगर आपकी कोई है तो वो यहाँ पे डाल दें, कहाँ से की है वो यहाँ पे कर लें। टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स आप कह सकते हैं आपका कितना एक्सपीरियंस है ईयर्स में, आप बता दें 10 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है, नहीं है 6 महीने कम से कम चाहिए तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना ही होगा। करंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो भी है वो यहाँ पे आप लिख दें, करंट डेजिग्नेशन जो भी है आप यहाँ पे लिख दें। बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, 1 साल 2 साल, हो सकता है आपने टोटल आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो लेकिन बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका सिर्फ 1 साल का हो तो आप यहाँ पे 1 साल लिख दीजिएगा। एनी रिलेटिव इन सिंध बैंक, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। हैव यू बीन प्रीवियसली एम्प्लॉयड ऑफ सिंध बैंक, क्या आप सिंध बैंक के प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे, तो अगर थे तो यस कर दें, नहीं है तो नो करें। पर्सन डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है तो यस करें, फिर उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी होगी डेफिनेटली। ब्लाइंड डिवीजन है, डेफ है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या डॉर्फिम है और स्पीच इम्पेयरमेंट है, अगर आपका कुछ भी है यहाँ पे लिख के उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दें। और अगर नहीं है तो फिर आप इसको नो करें, ठीक है। जो पर्सन विद डिसेबल हैं वो यहाँ पे क्लिक करके यस करके डिटेल देंगे और जो नॉर्मल इंसान है वो यहाँ पे क्लिक करके ठीक ठाक है वो यहाँ पे नो करके इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली ये फॉर्म जो है ऑनलाइन ये सिंध बैंक के पास चला जाएगा और फिर वो उनकी सवाबदीद है कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर फर्दर पैनल इंटरव्यू या नहीं करते, क्योंकि इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। हो सकता है आपके 2 इंटरव्यू हों। अब अगर हम सैलरी की बात करें कि इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सैलरी चल रही है जीबीओ की, टेलर की, बीएसओ की, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो वो तकरीबन मार्केट में चल रही है। बैंकिंग सेक्टर के मार्केट में जो फ्रेश हैं, ये 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उनकी 70,000 60 से 70,000 के दरमियान सैलरी चल रही है। तो आपकी भी उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही सैलरी होगी, 60 से 70,000 के दरमियान होगी विद सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हो सकता है ये आपको ज़्यादा भी सैलरी दे दें। और फिर अगेन कहूँगा ये जॉब इन तमाम जगहों पे आई हुई हैं। आपने कराची सेलेक्ट करना है लेकिन ये आपको यहाँ पे पोस्ट करेंगे, इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे आई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।